हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में इस तरीके का फ्लैट कॉलर वाली कुर्ती बनाने वाले हैं जो पहनने के बाद हमारी कुछ इस तरीके की रहेगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। इसमें सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को निकालेंगे। तो ये लाइनिंग का फैब्रिक मैंने कितना लिया हुआ है, तो ये जो आपका हिप साइज़ है, हिप साइज़ में 2 इंच और 2.5 इंच आप ऐड करके इसे ले सकते हैं। तो ये मैंने हिप साइज़ में 2 इंच ऐड करके लिया हुआ है। ये हिप हमारा 42 का है, इसमें मैंने 2 इंच ऐड किया तो 44 हो गया। 44 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे हम तो 12 इंच हो जाएगा। तो ये मैंने 12.5 इंच का लिया हुआ है फैब्रिक। तो इस तरीके से फैब्रिक लेने के बाद इस पर मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ हम पहले फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अपना शोल्डर का मार्क करेंगे, जो कि हमारा 15 इंच का है। तो 15 का हाफ 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आप कॉलर का नेक बना रहे हैं तो आप यहाँ पे उसमें हाफ इंच ऐड करके, यानी कि 7.5 इंच में मैं हाफ इंच ऐड करूंगी तो 8 इंच हो जाएगा। तो मैं 8 इंच पे यहाँ पे मार्क करूंगी। अब यहाँ पे मार्क करने के बाद यहाँ से मैं 1 इंच डाउन जाऊंगी। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इतना मार्क करने के बाद इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। अब इतना मार्क करने के बाद जहां से हमने शोल्डर डाउन किया था, यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से और 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ मार्क करने के बाद इस मार्क को हम स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे अपना आर्मोल बनाएंगे। तो आर्मोल बनाने के लिए अब यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर निकाल लेंगे। अब सेंटर में मार्क करने के बाद यहाँ पे हमने 8 इंच पे मार्क किया था, तो हम यहाँ से 1 इंच कम करके यानी कि 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम सेम 7 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद हम यहाँ पे अपना आर्मोल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आर्मोल ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अब हम यहाँ से हाफ इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे। इस तरीके से बाहर की तरफ मार्क करने के बाद यहाँ पर भी हम अपना आर्मोल ड्रॉ कर देंगे। तो ये आर्मोल हमारा बैक का आर्मोल हो जाएगा। इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इस तरीके से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का आर्मोल हो जाएगा, ये बैक का आर्मोल हो जाएगा। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर कितना रखने वाले हैं, तो यहाँ पे शोल्डर हम 3 इंच का रखने वाले हैं। यहाँ पे इसका हम सेंटर निकालेंगे, इस पे मार्क करेंगे इस तरीके से। अब मार्क करने के बाद यहाँ से हम मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से हम 15 इंच पे मार्क लगाएंगे, जो कि हमारा वेस्ट का मार्क हो जाएगा। और यहाँ से 21 इंच पे मार्क लगाएंगे, जो कि हमारा हिप का मार्क हो जाएगा। तो इतना मार्क करने के बाद इन मार्क को हम स्ट्रेट कर देंगे। तो इतना मार्क करने के बाद सबसे पहले अपने चेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो हम चेस्ट में, यहाँ पे मैं चेस्ट में लूजिंग ऐड करूंगी, तो 2 इंच की लूजिंग चेस्ट में ऐड करूंगी। तो यहाँ पे 35 का चेस्ट है, +2 करेंगे डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमारा 9.25 इंच आएगा। तो हम यहाँ से रखते हुए 9.25 पे इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। उसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट 32 इंच की है, 32 +3 इंच करेंगे हम डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। यहाँ पे 8.75 इंच आएगा। तो हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 8.75 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच मार्क, हमने यहाँ पे 3 इंच का मार्क किया था, मैं ऐड किया था। हिप में हम 2 इंच का ऐड करेंगे, 44 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे इसे, तो हमारा 11 इंच आएगा। तो हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को और 11 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच ऐड किया है, यहाँ पे 1.5 इंच ऐड किया है और यहाँ पे 1.5 इंच ऐड किया है। अब ये सारे मार्क लगाने के बाद इन सारे मार्क को हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से हमें पॉइंट नहीं बनने देना। अब इस तरीके से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। तो इतना मार्क करने के बाद
यहाँ पे हमें थोड़ा शोल्डर क्रॉस कर रहा होगा, तो वो हम कितना करेंगे, यहाँ हम शोल्डर 1/2 इंच का क्रॉस करने वाले हैं। तो इस तरीके से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। इस वाली लाइन को हम यहाँ तक मिला देंगे और इसको भी हम यहाँ तक मिला लेंगे। इस तरीके से ये हमारा ये जो हमारा होगा ये हमारा आर्म होल हो जाएगा यहाँ से। अब इतना मार्क करने के बाद यहाँ पे अपना शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच का शोल्डर बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करूँगी। तो इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम नेक की विड्थ लेंगे, तो ये मेरी 3.75 इंच आ रही है विड्थ, तो मुझे 3.75 इंच विड्थ रखनी है इसकी। यहाँ से यहाँ तक जो नेक हम बना रहे हैं 4.5 इंच का हम नेक यहाँ पे रखने वाले हैं। तो विड्थ हमने 3.75 इंच की रखी है, तो यहाँ पर भी हम 3.75 इंच पे मार्क लगा देंगे। और इस तरीके से हम मार्क करते हुए यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे नेक के राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके शेप देने के बाद अब हम इस वाले पार्ट को कट कर लेंगे। तो हम ये फ्रंट पार्ट है जो हम कट कर रहे हैं। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने ये फैब्रिक बिछा लिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे बैक पार्ट के ऊपर। तो यहाँ जो मैंने आर्म होल कट किया है वो मैंने बैक पार्ट का आर्म होल इसमें कट किया हुआ है। अब हम इस पार्ट को रखेंगे इस तरीके, और यहाँ से 1 इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पे कट करेंगे, क्योंकि हम बैक का पार्ट यहाँ पे बड़ा बनाते हैं 1 इंच। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 1 इंच पे ऊपर। तो जब हम बैक पार्ट को इस तरीके से बड़ा कट करते हैं तो हमारे कुर्ते का गला पीछे की तरफ नहीं भागता है, इसलिए हम इस तरीके से बैक पार्ट को 1 इंच बड़ा कट करते हैं। तो यहाँ तक कट करने के लिए मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब शोल्डर वाले पार्ट को शोल्डर वाले पार्ट से मिला लेंगे और नेक वाले पार्ट को नेक वाले पार्ट से मिला लेंगे। तो इस तरीके से मैं स्केल से दोनों तरफ पार्ट को मिला लूँगी। अब इतना मिलाने के बाद यहाँ पे हम बैक का नेक देने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलर वाला नेक बना रहे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 0.75 इंच जितना मार्क करूँगी और उतना मार्क करने के बाद यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम यहाँ पे राउंड शेप का नेक ड्रॉ कर लेंगे। इतना मार्क करने के बाद हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ नेक का पार्ट कट कर लिया है। अब शोल्डर को कट करते हुए बाकी सारा एज इट इज़ हम कट कर लेंगे, जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में मार्किंग की है उस हिसाब से हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट यहाँ पे कट हो चुके हैं। नीचे वाला बैक पार्ट है, ऊपर वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। अब ये दोनों पार्ट कट हो जाने के बाद हमारा जो आर्म में हमने शेप दी थी फ्रंट की, उसको हम कट करेंगे। तो उसको इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे फ्रंट के आर्म होल की कट कर लेंगे। तो हम ये पार्ट फ्रंट में ही कट करेंगे, बैक वाले में पार्ट को नहीं कट करना है हमें। लाइनिंग के फैब्रिक कट कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे फ्रंट का मेन फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक दोनों को एक साथ रखा हुआ है। ये मैंने फ्रंट का लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक है, और ये हमारा बैक का लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक है। हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट में नेक को कट करेंगे और उसके बाद इसमें जो नीचे की तरफ हम शेप देने वाले हैं उसको भी कट करेंगे। तो हम यहाँ पे नेक का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पे नेक में 7.5 इंच का बनाने वाली हूँ, तो यहाँ मैंने इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे शेप देने वाले हैं नेक की। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखेंगे और इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब जो हमने ये शेप दी है इसको हम कट कर लेंगे। ये फैब्रिक हम सिर्फ लाइनिंग के फैब्रिक कट कर रहे हैं, यहाँ पे मेन फैब्रिक को अभी कट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इसको खोल के मैं दिखाती हूँ। ये इस तरीके से हमारी नेक की शेप बन के रेडी हुई है। अब जहाँ पे हमने ये कट लगा के तैयार किया था वहाँ पे पेपर पेस्टिंग लगा लेंगे और मेन फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगा कर रेडी कर लेंगे और इस तरीके से टर्न कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा नेक बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इस तरीके का खुला हुआ पार्ट है यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग का फैब्रिक दोनों फैब्रिक एक साथ हो जाएंगे, जिससे हमें कॉलर लगाने में यहाँ पे आसानी रहेगी। अब हम यहाँ के शोल्डर्स को ज्वाइन करते हैं। तो मैं लाइनिंग के फैब्रिक को एक साथ रखूँगी और मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए इस तरीके से शोल्डर्स को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने शोल्डर्स को ज्वाइन कर लिया है। अब शोल्डर्स को ज्वाइन करने के बाद फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेना है। अब हम अपने नेक बनाएंगे। तो यहाँ कॉलर वाला नेक बना रही हूँ मैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से नीचे की तरफ 0.25 इंच मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है।
जो यहाँ मैंने 0.25 इंच पे नीचे मार्क किया था, यहाँ पे इस तरीके से अपने कुर्ती के गले को रखेंगे। ये यहाँ पे मैंने ये बैक वाला पार्ट इस पे रखा हुआ है और यहाँ पे इस तरीके से पिन लगा देंगे। अब जहाँ तक हमारी कुर्ती का बैक वाला नेक आ रहा है, वहाँ तक हम इस तरीके से पिन लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। अब बैक वाले पार्ट में ऑल पिन को लगाने के बाद हम फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से अच्छे से सेट करेंगे और इस तरीके से अच्छे से सेट करने के बाद हम यहाँ पे कॉलर के लिए नेक का निशान लगा लेंगे। यहाँ पे ये नेक मैंने सेट कर लिया है। इस तरीके से नेक सेट करने के बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी और निशान लगाने के बाद हम अपने कुर्ती के फैब्रिक को यहाँ से हटा देंगे। अब जो हमने निशान लगाया है, यहाँ पे हम फ्रेंच कट को इस तरीके से रखेंगे और नेक के लिए कॉलर के लिए शेप दे देंगे। तो इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे कॉलर के लिए शेप दे देंगे। तो अब इस तरीके से शेप का निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम कॉलर डिसाइड करेंगे हमें कितना रखना है। तो यहाँ मैं 1 इंच का कॉलर रखने वाली हूँ। आप चाहें तो 7.75 इंच तक का कॉलर रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने 1 इंच के कॉलर पर निशान लगा लिया। अब इस वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे और अपने फैब्रिक पे चिपका लेंगे। तो यहाँ ये मैंने फैब्रिक पे चिपका के इसको रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके का दूसरा फैब्रिक भी मैंने कट कर दिया है। अब इन दोनों फैब्रिक को एक साथ इस तरीके से उल्टा रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और उसके बाद इस फैब्रिक को हम टर्न कर लेंगे। इस तरीके से हम दोनों फैब्रिक को एक साथ रखते हुए सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। जहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप आएगी वहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इस तरीके से फैब्रिक को खोलेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगा के इसको रेडी कर लेंगे और फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, तो जिससे हमारा कॉलर बन के रेडी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मैंने कॉलर को बना कर रेडी कर लिया। अब हम इसे अपनी कुर्ती में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से कुर्ती को रखेंगे डबल फोल्ड करके और इसका सेंटर निकालेंगे। सबसे पहले हम कॉलर का सेंटर निकालेंगे। कॉलर के सेंटर पर निशान लगाएंगे इस तरीके से और उसके बाद हम कुर्ती के सेंटर पर निशान लगाएंगे। तो दोनों पार्ट पर निशान लगाने के बाद एक दूसरे पार्ट को ऑल पिन की हेल्प से हम जॉइन कर देंगे और उसके बाद हम सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और फिर एंड तक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉलर को रखते हुए मिडिल से जोड़ना स्टार्ट करेंगे और दोनों तरफ हम मिडिल से ही जोड़ेंगे कॉलर को। जब हम कॉलर को कुर्ते में ज्वाइन करेंगे तो हमें हल्के हाथ से कॉलर को ज्वाइन करना है। हमें कॉलर को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, धीरे धीरे हाथ से ज्वाइन करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉलर बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा कॉलर बनकर रेडी हो गया है। इसका फाइनल लुक देखिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।